जय सिया राम, राधे राधे। आप कहेंगे ये क्या है? ये एक हमारा स्थानीय त्योहार है। इसको हम ढिड़िया बोलते हैं। जो भाई मतलब बहन अपनी भाइयों को उतारती हैं और या अपने पिता को भी उतारती हैं। लेकिन इस त्योहार को बहुत धूमधाम से नहीं मनाया जाता है। अगर बेटियां ससुराल में दूर हैं तो नहीं आती, लेकिन घर में कोई भी बेटी है वो भाई को उतारती है, पिता को उतारती है, बाबा नाना जो भी है सबको उतारते हैं। कहते हैं एक तरह से ये नज़र उतारना हुआ है। और अगर ये शनिवार को ढड़िया पड़ जाती है तो बहुत ज़्यादा इसका महत्व रहता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे ढड़िया मनाते हैं। हम कुम्हार के यहाँ जा रहे हैं जहाँ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि हम कुम्हार के यहाँ गए थे, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। तो उन्हीं के यहाँ से हमारे सारे मिट्टी के जो भी दिया बर्तन या जो भी है मिट्टी के सब वहीं से आते हैं। और हम अपने नाती को लेके वहाँ पहुँचे। ये देखिए दिवाली की तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि दिवाली आ रही। लक्ष्मी गणेश ये हनुमान जी हैं, उन्होंने बहुत सारे बना रखे थे और मैंने एक वीडियो भी बनाया दिखाने के लिए। ये देखिए कितना मेहनत करते हैं ये लोग मिट्टी से सांचे में, फिर कलर करना। इन लोगों से क्या पैसा कम कराना। तीज त्योहार के दिन मुझे तो लगता है इन लोगों से 1 रुपए भी कम नहीं कराना चाहिए। जो वो रेट बताएं दे देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा ये महंगा है कि सस्ता है। और ये देखिए उन्होंने कई लक्ष्मी गणेश के अलावा भी हनुमान जी, कुबेर जी और भी मूर्तियाँ बना रखी हुई थी। और छत पर भी उनका काम था। छत पर मैं नहीं गई क्योंकि नाती रोने लगा था। ये देखिए खड़ा है और लेकिन खूब तेज रोने लगा। मैं अंदर आई तो ये है ढिड़िया जो त्योहार पे उतारा जाता है। ये इस तरह डिजाइन में जालीदार रहता है और इसमें अंदर दिया जलाते हैं। और ये हम आपको आगे बताएंगे कैसे त्योहार मनाते हैं। क्योंकि बेटा भी मेरा चला गया था, लाडो अपनी नानी के यहाँ चली गई थी 2-3 दिन के लिए, तो घर में कोई नहीं था। ये हम ढिड़िया लेके खरीद के आए हैं। ये आगे आगे आ रहे हैं हमारे नाती। बहुत बदमाश हो गया है, बहुत दौड़ाता है हम लोगों को। सारा समय इसी में बीत जाता है। लाडो है नहीं तो मैं वीडियो भी बनाने के लिए मुझे टाइम ढूंढना पड़ता है। इनके साथ समय बहुत जल्दी कट जाता है। ये ढिड़िया छोटी सी मेरी लाडो के लिए है। वैसे बहुत लोग कलर भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने कलर नहीं किया या टाइम नहीं मिला। लाडो नानी के यहाँ चली गई थी, बेटा भी छुट्टी नहीं थी वो भी चला गया, लेकिन ढिड़िया आ गई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको त्योहार को मना लें, जो घर में है उनको उतार दें। पहले तो बहुत अच्छे से ढिड़िया मनाई जाती थी, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। त्योहार तो मन रहे हैं लेकिन अब वो उत्साह नहीं रह गया जो पहले रहता था त्योहारों में। कभी कभी जैसे लगता है त्योहार भी फॉर्मेलिटी हो गए हैं, मनाना है, लेकिन जो त्योहार है स्थानीय वो ज़रूर करना चाहिए। और मुझे लगा कि आप लोगों को मैं शेयर करूं। ये हर जगह नहीं मनाया जाता, मेरे मायके में खुद नहीं मनाया जाता है। तो यहाँ मैं ससुराल में ये त्यौहार हुआ है, इसलिए मैं मायके नहीं जाती हूँ त्यौहार मनाने। मेरे घर में मनाया जाता है। इसके अंदर सरसों के तेल का दिया मैंने बनाया है और इसको हम रात में जलाएंगे जब हमको उतारना होगा। और आप इस त्योहार को देखिए। और आज के दिन शरद पूर्णिमा भी है, दोनों त्योहार एक साथ है। और हम लोग शरद पूर्णिमा को भी क्या करते हैं वो भी आगे बताएंगे। ये हमारा दिया जल गया है। रात में अगर लाइट बंद कर दो तो बहुत अच्छा लगता है। ये पहले हमने भगवान जी को उतारी नजर। एक बस ये है कि मन को तसल्ली दे, भगवान की नज़र कौन उतार सकता है।
वो तो उनके लिए कोई शब्द नहीं है। और उसके बाद उतारने के बाद दिया का दर्शन कराया जाता है, जिसके भी हम उतारेंगे उनका दर्शन कराया जाएगा। तो ये तो हम भगवान जी को दर्शन करा रहे हैं। अभी हमने मंदिर में उतारा है ये। इसको ढिड़िया बोलते हैं और जगह पता नहीं कहाँ कहाँ त्योहार होता है, मुझे तो नहीं पता। अगर आप लोगों के यहाँ होता होगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बहुत छोटा त्योहार है, इसमें कोई बहुत खर्चे का त्योहार नहीं है। और इसमें ढक्कन के ऊपर थोड़ी सी लाई रखते हैं और मीठा रखते हैं, और जब हम लोग जिसको उतारते हैं फिर उसको दे देते हैं खाने के लिए प्रसाद के रूप में। इसको 7 बार उतारा जाता है। अपने सारे भगवान को हमने दर्शन कराया और मैं अपने नाती को उतारने जा रही हूँ। उतार दिया है, उसको दर्शन करा रही हूँ। और ये लाई और गट्टा उसको प्रसाद में दिया। उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था, पहली बार हो रहा था तो उसको लग रहा था क्या हो रहा है, लेकिन उसको अक्कू बार बार उतरवाए, कई बार उन्होंने उतरवाया। और कल शरद पूर्णिमा है तो शरद पूर्णिमा को सबको पता है कि रात को खीर बना के छत पे रखा जाता है कि उसमें सारी ओस खीर में गिरे, जिससे इसमें अमृत वर्षा हो, ऐसी कहावत है। और बहुत दिनों से, क्या मैं तो बचपन से ही इस चीज़ को देखती आ रही हूँ। मेरी माँ करती थी तो मैं भी करती हूँ, मेरे घर में भी सब करते हैं, ससुराल में भी। तो खीर बनाना था तो खीर बनाई मैंने। जब खीर ठंडी हो जाएगी, कुछ मेवा नहीं डाला है मैंने, सादी खीर बनाई है बस, और छोटी इलायची। अब हम छत पर आ गए और छत पर भी ये देखिए शरद पूर्णिमा, चांद निकला हुआ है। मेरा कैमरा कम अच्छा है इसलिए अच्छे से फ़ोटो इसमें नहीं आई है, दूर की फ़ोटो अच्छी नहीं आती है। और हम लोगों ने छत पे चांद के दर्शन किए। एक समय था कि बहुत भीड़ रहती थी छतों पे। और ये जो मैंने खीर बनाई, इसको रख दिया छत पर और इसको जाली से ढक दिया। जाली से इसलिए ढका है कि जो ओस है इस खीर में गिरनी चाहिए। ऐसी कहावत है कि उस दिन रात को जो है अमृत वर्षा होती है। और मैंने खीर रख दिया। इसके बाद भी जो है हम लोग एक चीज़ और काम करते हैं। शरद पूर्णिमा की रोशनी में रात में सुई में धागा डाला जाता है, और ये डालने की कोशिश हो रही है, जिसमें से हम लोग 5 लोग थे, जिसमें से 1 लोगों को छोड़ के सबने डाल दिया। मैं भी नहीं डाल पाई, तो उसमें भी मैं भी हूँ, 2 लोग हो गए, तो 2 लोगों ने नहीं डाला है। ये देखो कोशिश की जा रही है कि चाँद की रोशनी में सुई में धागा डाल दें। और घर के बच्चे हैं, बड़े तो कोई ऊपर आए नहीं। पहले एक समय था कि छत पे बड़ी भीड़ रहती थी, सब देवर देवरानी लोग, बहुत मज़ा आता था। लेकिन क्या है कि अब जब से इन्वर्टर एसी हो गई है तो लोग छत पे आना ही नहीं चाहते हैं। अब छत की वो रौनक ख़त्म हो गई है। पहले हम लोग कहते थे कि बड़े शहरों में लोग बाहर नहीं निकलते, लेकिन अब हर जगह वही हो गया, क्योंकि एसी घर में सबके हो गई है और इन्वर्टर हो गया है। इसके कारण लोग बाहर नहीं निकलते, छत पर नहीं आते हैं। और मैंने बच्चों को बुलाया और बच्चों के साथ हम लोगों ने कोशिश की, और मैंने तो फ्लैश मोबाइल की लाइट भी जलाई, तब भी मैं सुई में धागा नहीं डाल पाई। चश्मा भी लगाई हूँ तब भी मैं नहीं डाल पाई। उम्र के साथ रोशनी कम हो गई है, लेकिन पीछे क्यों रहना, कोशिश तो करना ही करना है। और फ्लैश जली और तब मैंने डाल लिया था, लेकिन चांद की रोशनी में मैं नहीं डाल पाई। बहुत कोशिश की, कई बार की, लेकिन नहीं हो पाया।
लेकिन कोशिश मैंने की बच्चों के साथ। और आप लोगों के यहाँ भी करते हैं कि नहीं करते हैं ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ तो पहले जब इन्वर्टर नहीं था, एसी नहीं था, तो सच मानिए छत पे एकदम धमाल मचा रहता था। इतना बड़ा परिवार छत पे रहता तो बहुत मज़ा आता था, बहुत आनंद आता था, हंसी मजाक बोल चाल। लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। फिर हमको करना पड़ेगा ना। घर के लोग अब नहीं निकलते हैं। पर्सन के मतलब अब पूर्णिमा को चांद कौन देखने निकलता है, सब घर के अंदर ही रहते हैं। लेकिन जरूर निकलना चाहिए और देखना चाहिए। और एक बार लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, तो एक मेरी देवर की बेटी ने उस रोशनी में उसको सुई में धागा डाला और बहुत तेज से चिल्लाई कि मैंने डाल दिया डाल दिया। जब लाइट थी तो थोड़ी सी रोशनी भी आ रही थी, ताली बजा रहे खुशी के मारे कि मैंने डाल दिया। ये मेरे घर की छोटी देवर की बेटी। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं। सच में जो है साथ में बहुत अच्छा लगता है, घर परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ। बस हम यही 4-5 लोग हैं, तो सब नीचे, कोई ऊपर नहीं आया। अब लाइट चली गई है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। उसमें मेरी एक देवर की बेटी ने कोशिश की और उसने डाल दिया। उसमें बिल्कुल चांद की ही रोशनी थी और लाइट नहीं था, लेकिन उसने फिर डाल दिया था। फिर इन लोग की एज है, आंखें भी अच्छी हैं, और हम लोगों की आंखें तो बिल्कुल जवाब दे चुकी हैं। चश्मा के सहारे मेरी नज़दीक का मुझे बहुत कम दिखाई देता है। दूर के लिए मुझे चश्मा नहीं लगा है, लेकिन पास मैं नहीं पढ़ नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत धुंधला दिखता है। और आप लोग भी बताइएगा किसके यहाँ शरद पूर्णिमा को ये त्यौहार मनाते हैं, लड़ियाँ मनाते हैं, ज़रूर कमेंट करिएगा। और मैं अपने अनुभव वाले वीडियो नहीं अभी बना पा रही हूँ बच्चों की वजह से, जैसे टाइम मिलेगा तो मैं बनाऊँगी और आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगी। थोड़ा बच्चों की वजह से मेरे पास समय का बहुत अभाव है, बस ये जब सोते हैं तभी मैं कर पाती हूँ। जय सिया राम, राधे राधे सभी को।